सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुओं को प्रणाम, संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम, अरहंतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। यही है सागर जो है, वो सागर में जो लहरा रहा है, नदियों में जो बह रहा है, झरनों में जो झिलझिल कर रहा है, वो तमाम के पीछे शक्ति ऊर्जा तो एक ही तुम तो हो। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। यद इह जो परब्रह्म यहाँ है, तद एव अमुत्र वही वहाँ परलोक में भी है। यद अमुत्र जो वहाँ है, तद अनु इह यही यहाँ भी है। आगे आया ना, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। ऐसा वर्षों में कहा था हमने आगे से कि जो भाई वो खड़ा है वो दौड़ भी रहा है, जो दौड़ रहा है वो सो रहा है, जो यहाँ है वो वहाँ है, वो एक ही तो है। स मृत्यु हो वही मनुष्य को ये मृत्यु से मृत्यु को आपनोति प्राप्त होता है। यह जो यह जगत में नाना इव उस परमात्मा को अनेक भांति पश्यति देखता है। हे सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम, इस पृथ्वीलोक में, वहाँ परलोक में अर्थात देवगंधर्वों में, अनंत लोक, ये ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्य, तमाम लोक में, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। इसलिए जल में वो बह रहा है भाई, पहाड़ों में वो स्थिर है नारायण, पुष्पों में वो सुगंध लेके आया है, पक्षियों की चलवलाहट में भी है, मयूर के नर्तन में है, कोयल की कूक में। अरे वो छोटे बालक को तो देखो, नवजात शिशु, उसको कुछ भी पता नहीं है ज्ञान क्या अज्ञान क्या, वो अकेला अकेला हंसता है, इतना प्रसन्न रहता है, उसकी किलकिला आंखें, उसकी चेहरे की मुस्कान, उसके पीछे ये शक्ति ऊर्जा क्या है? क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित है। अभी उसमें कोई ये बादल नहीं आया है काम का, क्रोध का, लोभ का, छल नहीं है, कपट नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म है। इसलिए बालक का जो निर्दोष चेहरा है, उनकी हंसी, कभी देखा वो क्यों हंसता है पूछो तो उसको पता ही नहीं, वो बोलते आ आ आ आ आ ऐसे करता है, फिर भी खुश रहता है। इसलिए ये जो नाना प्रकार के नाम रूप हैं, इसके अंदर में मोहवश उनके नानात्व के, जो ये या व मैं तू, ये जो कल्पना करता है ना, वही जो जाल में फंसता है। वो जाल में फंस गया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को सबसे भिन्न जानते, यह है वो है। अरे यह वो नहीं है, वो एक ही है। एक तू एक जाने। महर्षि कहते हैं पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा। तुलसीदास जी ने कहा क्षितिज पावन गगन समीरा। ये पंच महाभूत वो एक ही तुम ही हो। एक परमात्मा में अगर हमने जान लिया, उस अचिंत्य शक्ति को जान लिया, सारा जगत बाहर भीतर से केवल परमात्मा, आनंद लोके, बस फिर आनंद लोक हो जाएगा। विराजो मां 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 आनंद लोके, आनंद लोके, आनंद लोक हो जाएगा। फिर आपको राग द्वेष नहीं है, दुख नहीं है, यातना नहीं है, क्लेश नहीं है। यू ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय। मनसे वेदमातव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्योः समृत्युं गच्छति य इव नानेव पश्यति। मनसा एव, शुद्ध मनस है। देखिए इदम आप्तव्यम, ये हमारे जो ज्ञानदेव थे ना, तो ज्ञानदेव के पास में एक सज्जन आया, आकर के बोलता है महाराज मैं जब भी देखता हूँ आप प्रसन्न कैसे रहते हो? बोले तो मेरी बात तो छोड़ दे, मैं तेरे सिर के ऊपर में मृत्यु देख रहा हूँ। आज से 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वो गया, वो बैंक का जो हिसाब करना किया, बेटे को क्या देना, बेटे को क्या देना, बहू को क्या देना, मकान किसके नाम, लिम लुम लाम लुम जिम जिम जाम जुम, सब कर दिया। 3 दिन में सब कर दिया, कोई राग नहीं द्वेष नहीं, बैठ गया। 4थे दिन ज्ञानदेव उनसे मिले, कैसे हो? बस आनंद में हूँ। क्यों? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चिंतन से मुझको ये प्राप्त होगा, मुझको ये नहीं प्राप्त होगा। अरे तुम पैसा जोड़ जोड़ के रखते हो ना, मरने के बाद में ये किसके पास जाएगा? तुम इसके चौकीदार हो। पैसा जो हाथ में खर्च करो, दान में करो, सेवा में करो, उपयोग में करो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने के करो। अरे आपके यहाँ जो सफाई वाली माई आती है ना, उसका छोकरा जो छोटा बच्चा है ऐसे नंगा घूमता है, उसको अच्छे कपड़े ला के दो। अपने बच्चों के लिए दिवाली के फटाके छटाके लाते हो, इनके लिए भी जब ला के आओगे, अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवाते हो, उनके लिए भी। अरे हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज है ना, जब मलेशिया में थे अपने लिए सूट सिलवाते थे, अपने रसोईया के लिए सिलवाते थे। तो नया सूट में फोटो खिंचवाते थे, रसोईया के लिए भी खिंचवाते थे। मैं और तू का भेद नहीं रहेगा तभी यह संभव होगा। परमात्मा का, परम तत्व का शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उसी का स्वरूप है। अरे हाथ में से एक बूंद खून ले लेते, एक बूंद, ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से थोड़ा 5 सीसी ले लेते, उसमें बता देते हैं पूरे शरीर में क्या क्या है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एलडीडी क्या है, हाँ ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, HIV है, सब बता देते। किसके अंदर पूरा शरीर है, क्या है वो? पुरुष के एक रज में, वीर्य में, स्त्री के एक रज में से एक बच्चा पैदा हो जाता है, क्या है वो? व्हाट इज दैट सीक्रेट? साइनसाइड की एक गोली जीभ में रखे तो इंसान मर जाता है, इतना छोटी गोली है, एक क्षण में मरता है। क्या है वो? वो कहते हैं अरे भाई परमात्मा से भिन्न जगत में कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक होती है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अगेन एंड अगेन। भगवान भाष्यकार भी सावधान करते हैं, कहते हैं यावत वित्त उपार्जन सक्त तावत निज परिवारो सक्त पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। जब तक मेरे प्यारे तुम पैसा कमा सकते हो तब तक आपके हाथ में पैसा रहेगा, 10-20 करोड़ रहेगा तो बच्चे बोलेंगे डैडी डैडी गुड मॉर्निंग, डैडी जाता हूँ, हाँ 5 बार प्रणाम करके जाएंगे, आने से भी प्रणाम करेंगे। और पत्नी भी बोलती है अजी सुनते हो चाय हो गई है, थोड़ा मैं बाहर लेके आऊँ कि अंदर आओगे? अच्छा भगवान तुम कहती हो तो मैं वहीं आ जाता हूँ।
खाली सूखी क्या है, चाय क्या है, थोड़ी नमकीन भी खा लो। क्यों? तुम्हारे हाथ में सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। यावत वित्त उपार्जन सक्त, जब तक पैसा कमा सकते हो तावत तब तक निज परिवार, आपके परिवार की आप में आसक्ति है। पश्चात जीवती जर्जर दे माँ पानी पानी पानी, अरे कोई है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? रियलिटी ऑफ द लाइफ बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। अमेरिका में मैं किसी डॉक्टर के घर में जाके रहा, उन्होंने कहा स्वामी जी आइए, हम आपको हमारे ये बेसमेंट में होम थिएटर है, बड़ा पर्दा में सिनेमा दे। मैंने कहा मेरे को सिनेमा में नींद आ जाती है। स्वामी जी पूरा मत देखो, थोड़ा देख लो। उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुना दी और पीछे थोड़ा सा देखा। बागबान नाम की सिनेमा थी। वो जीवन की व्यथा को, जीवन की समस्या को, आपके जीवन की विटंबनाओं को, अपने जीवन के ये पारिवारिक संबंधों को बड़े दुख के साथ में लिखता रहा। बाद में वो किताब करोड़ों में लाखों में बिकी। उस समय बच्चे उनके बोले डैडी डैडी, नहीं तो डैडी को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, पूछने वाले कोई नहीं थे तुम लोग। क्यों? मतलब ही पट्टू थे। ये कड़वा सत्य है, किंतु यही सत्य है। बहुत मुश्किल है। इसलिए मोह मत कर मोह तू, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, राम नाम। अरे एक राम नाम सत्य है, यही राम है। बाद में मरने के बाद में राम नाम सत्य बोलने से क्या होता है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साची राम सगाई। परमात्मा से संबंध रखो, पर ब्रह्म से संबंध रखो। आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। क्या होता है? कहा कि मृत्यो हो स मृत्युम गच्छति। विभिन्नता में क्या देखता है? मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को, कंटिन्यूटी ऑफ द डेथ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद् वै तत्, यही है वो नचिकेता तुम जिसको पूछ रहे हो। क्या है? अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठा कितना बड़ा है, परिमाण वाला इतना ही है। पुरुषः परम पुरुष, आत्मनि मध्य, शरीर के मध्य भाग में, हृदयाकाश में तिष्ठति स्थित है। भूत भव्यस्य, जो कि भूत, वर्तमान, भविष्य, ईशान, शासन करने वाला है। तथा उसको जान लेने के बाद न विजुगुप्सते, फिर किसी को भी निंदा नहीं करोगे आप। एतद् वै तत्, क्योंकि समझो ये मैं ही हूँ। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर, जो कि भूत, वर्तमान, भविष्य, होने वाले प्राणियों के शासक हैं, समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अरे चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी अल्लाह सुनता है। छोटी चींटी में जो प्राण तत्व है, हाथी में भी वही प्राण तत्व है। अरे मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, परमात्मा की शक्ति और ऊर्जा को हमने समझा नहीं है। श्रीलंका में एक सज्जन है, वो जो सज्जन है उन्होंने 15 हाथी पाल रखे। 15 हाथी पाल करके उनको ढेर भर जंगल हैं, उसे सब पेड़ पत्ते खिलाते हैं। वो पेड़ पत्ते खिलाने से हाथी जो है गोबर भी करता है। दिन में 15 दफ़े गोबर करता है हाथी, इतना बड़ा बड़ा। वो जहाँ पड़ा है वो सूख जाएगा। ये श्रीलंका के जो सज्जन हैं वो उस गोबर को इकट्ठा करते हैं, पानी में भिगोते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं, बिछा देते हैं। अरे उसमें से पेपर बना रहे हैं, बुदबू नहीं है उसकी। 8 आदमी से चालू किया, अभी 80 आदमी हैं, 31 कंट्री में वो पेपर सप्लाई कर रहे हाथी के गोबर से। बताइए हम कहाँ कहेंगे कि ईश्वर की शक्ति कहाँ नहीं है? नहीं तो हम तो जंगल ही काट रहे थे। जो कागज है जिसको यूँ फाड़ देते हैं, मेरे प्यारों 70% द वुड्स, ये जंगल है वो कागज के पीछे कटता है। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए
25 साल कम से कम चाहिए। यूकेलिप्टस से बनता है। हाँ, फिर वो दूसरा जो है हमारा क्या बोलते हैं राम बबूल, उससे भी बनता है। कितने सारे पेड़ हैं, वो 5 साल में 25 फीट हो जाते। 5 साल में 25 फीट हो गया तो काटने के लिए 5 मिनट। इतने सारे पेड़ हैं आजकल, काटने के लिए मशीन चला देते हो। हे नाथ, कागज को फाड़ने के लिए समझो, विचार करो, मत करो ऐसा। दुनिया में सबसे कागज की और अनाज की कोई बर्बादी कोई करता है तो ये अमेरिका है। हर जगह में कागज 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 कागज। रिसाइकलिंग बोलते हैं। अरे रिसाइकलिंग करे तब भी कब तक करोगे? इससे अच्छा है तो उसका उपयोग तो कम करो। जंगलों को हमने काट के बर्बाद कर दिया है, हिमालय के मुंडन करके रख दिए हमने। गंगोत्री तीर्थ से गौमुख जाने के लिए 18 किलोमीटर में 14 किलोमीटर तक जंगल है, 4 किलोमीटर का कट गया है। वो 14 किलोमीटर में एक जगह आती है, उसका नाम है भोजवासा। वहाँ भोज का एक भी पेड़ नहीं है। क्यों? हम लोग ने जाके रोटी पकाने के लिए, चूल्हा फूकने के लिए, वो एक पेड़ को बचने में 50 साल लगता है, उसको 5 मिनट में काट दिया रोटी सेकने के लिए। व्हाट ए पिटी। कभी एक पेड़ लगाया? लगाओ भाई, लगाओ लगाओ। एक बोरसली होता है, उसको लगाओ। 350 साल का आयुष्य है, उसके डाली से मंजन करे, दांत चबाए तो पायोरिया नहीं होगा। उसका फूल जो है उससे इत्र बनता है, उसका फल बहुत मीठा है। चींटी, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, इतना दिखने में भी सुंदर है। एक पेड़ लगाओ तो सही। कहाँ बैठते हो कुर्सी में, वही लकड़ी है। पलंग में सोते हो तो लकड़ी है। आपके दरवाजे है तो लकड़ी है, खिड़की है तो लकड़ी है। सब जगह में लकड़ी 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 है। इतनी लकड़ी यूज करते हो तो लकड़ी को कितना पैदा किया आपने। और जो लकड़ियाँ कट रही है इकोलॉजी की वजह से, इसलिए बारिश कम हो रही है। गंगा के अंदर जो प्रवाह आता था खाद लेकर के, वहाँ पत्थर आ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं मत करो ऐसा। ये तमाम जो है चींटी के हृदय में जो परमात्मा है वही अंगुष्ठ मात्र हाथी में भी है। अंगुष्ठ मात्र क्या बोला है? तू जो पूछ रहा है नचिकेता, वो यही है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरी इवा धूमक ईशानो भूत भव्य स एवाद्य स ऊस्व एतद्वै तत् एतद्वै तत्। तुम जो पूछ रहे हो ये नचिकेता, वो यही है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा अधूमक, धूमक रहित, इसमें धुआं नहीं है। ज्योति ही इव, फिर भी ज्योति तो है। ऐसा कहते हैं यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि। कहीं भी धुआं है तो वहाँ आग तो होनी ही चाहिए, मगर आग है किंतु धुआं नहीं है। हम लोग हमारी योगा कैंप में वो त्राटक करते हैं। वो ऐसे 800,000 लोग रहेंगे, इतने दूर मोमबत्ती करके बैठेंगे। एक दिन सबको रात में त्राटक करना था। जोर से आंधी चली तो हमने हमारे जो चिदानंदम का बड़ा हॉल है वहाँ बैठा दिया। मूर्खता की, क्या करते थे पता नहीं, उस समय में ध्यान नहीं रहा, होश में बेहोश थे। वहाँ एक साथ में 800 मोमबत्तियाँ जल गई। वो मोमबत्तियों का जो धुआं है वो जाकर के एयर कंडीशन के सारे वेंटिलेशन को बंद कर दिए। अग्नि है तो धुआं है, किंतु यहाँ जो आत्मा की ज्योति है उसमें अधूमकः, उसमें धुआं नहीं है। भूत भव्य स, वो भूत भविष्य ईशान शासन करने वाला स एव अद्य, वही परमात्मा है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एवं धर्मान पृथक पश्यन्स्तानेवानु विधावती। जिस प्रकार दुर्गे ऊंचे शिखर पर वृष्टम बरसा हुआ उदकम जल पर्वतेषु, पहाड़ के नाना स्थलों में विधावती, ये नीचा में बहता रहता है। एवं उसी प्रकार धर्मान भिन्न भिन्न धर्मों स्वभावों में युक्त देव आसुर मनुष्य तान एव उन्हीं के अनुधावती, दौड़ते रहते हैं।
पहाड़ के ऊपर गिरा हुआ पानी अगर बंद गया, वो डबरा होकर के उसमें बदबू आती है, मच्छर हो जाता है। वो ही पानी ऊपर से गिरता है तो झरना कहलाता है। हम फोटो खींचते हैं, वहाँ पिकनिक करने जाते हैं, नहाते भी हैं, वो ही जल अलग अलग जगह में जाएगा। जैसे कि जब वर्षा होती है, छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, सब में जल भर जाता है। सूर्य उदय होने पर प्रत्येक गड्ढों में वो सूर्य प्रतीत होता है। वो सूर्य की रोशनी नहीं, वहाँ सूर्य का किरण नहीं है, किंतु सूर्य का प्रतिबिंब तो है। ऐसे ही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे भीतर है। एक ही सूर्य है, करोड़ों जगह में, छोटे छोटे गड्ढों में, सब जगह में प्रकाशित है। वैसे सूर्य की रोशनी एक किरण, वो हमने आपसे कहा ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास करके ऐसा करके जलते यहाँ पर। देखो रुक जा, तेरा हाथ दे दिए, देखो 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 कौन सा, अरे मेरा हाथ क्यों, उतना करोड़ों मील दूर है, वो कहाँ से आती है शक्ति? वो ही तो है नचिकेता जो तुम पूछ रहे हो। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगे भवति एकम मुनिर्विजानीत आत्मा भवति गौतम। क्या कहा? यथा परंतु जिस प्रकार शुद्धे उदके निर्मल जल में आसिक्तम मेघों द्वारा, एक जल शुद्ध है, नदी का जल मान लीजिए, नदी पोल्यूटेड नहीं है। जापान में अब एक ही नदी है, एक, उन्होंने उसको बचा के रखा है। नहीं तो अगर कहते थे हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कहेंगी कि ये नदी क्या होती है, तो हमको उनको टेलीविज़न में दिखाना पड़ता था। नदी एक नदी संभाल के रखा है, हम नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। मत करो, नदियों की रक्षा करो। क्या कहा है? जब अच्छा पानी बारिश से गिरता है, इस नदी में गिरता है मेघ के द्वारा, शुद्धम, शुद्ध जल में शुद्ध मिल जाता है, तादृक एवं वैसा ही भवती हो जाता है। हे गौतम वंशी नचिकेता, विजानतः, अगर मेरी आत्मा शुद्ध है तो परमात्मा के प्रतिबिंब को मैं, वो गड्ढे में पानी शुद्ध है तो सूर्य का प्रतिबिंब है। पानी मैला है तो नहीं है, पानी हिलता है तब भी नहीं है। पानी स्थिर चाहिए, शुद्ध चाहिए। मुने है मुनि का, क्या कहा है? संसार से उपरत हुए महापुरुष का आत्मा भवती, ब्रह्म को प्राप्त होता है। वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है, वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है, न कहीं बिखरता है। हे गौतम वंशी नचिकेता, जो इस बात को भली भांति जान गया है, जो कुछ है वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम है, वो मननशील है, संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत है। लोग हमें पूछते हैं, स्वामी जी आप कौन सा क्रीम लगाते हो? अरे क्या क्रीम लगाते भाई, साबुन से भी नहीं नहाते। वो क्रीम क्या है? वही आनंदो हम, सतत ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का ही करो। हमारा क्रीम क्या होता है? साधु लोगों के चेहरे में प्रकाश क्यों होता है? उसका क्रीम है राम नाम, उसका क्रीम है भगवान नाम। उसके हृदय के अंदर में प्रत्येक जीव के प्रति करुणा है, क्षमा है, उदारता। परमात्मा का चिंतन करते करते वो कीट भ्रमई नाग में उसका स्वभाव परमात्मामय हो गया। तादात्म्य विषयम तयो पर ब्रह्म, हे नचिकेता तुम पूछ रहे हो, वो यही है। हरि ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।